एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे का 9th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब वो हादसा हुआ था तो उसके बाद कैल्विन और वियर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पीड़ितों के फैमिली वाले वहीं पर खड़े रहते हैं। तो वो उस हादसे में बाहर मारे गए थे उनके लोग। तो वो गुस्से में पूछते रहते हैं कि क्या तुम मेरा बेटा वापस ला सकते हो। उनसे बहस करने लगते हैं। अभी वियर कहता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं इस प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ और वादा करता हूँ कि सभी मेडिकल खर्च और मुआवज़ा हम दे देंगे। इसी दौरान भीड़ में से एक आदमी गुस्से में ईंट फेंकने मारता है, ईंट फेंक के। तो केल्विन उस वियर के सामने आ जाता है और वो ईंट उसे लग जाती है और ये देखकर वियर चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? केल्विन कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वियर उसे हॉस्पिटल ले आता है। अस्पताल में उसका इलाज मलहम पट्टी की जाती है। वियर कहता है कि क्या आप इसके हाथ पर भी पट्टी कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। और वियर कहता है कि मैं बाहर वेट करता हूँ। दूसरी तरफ वो ललिन के डैड से मिलने के लिए आता है केन और कहता है कि सभी लोग वीपीजी ग्रुप को दोष दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी संभल पाएंगे। अगला कदम है कि इस नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाना। सही समय आने पर मिस्टर ली दूसरी कंपनी के साथ काम करेंगे और हम उनकी जगह ले लेंगे। उसके डैड कहते हैं कि जब ये सच में काम करे तब बताना। तभी वो वहां पर लविड आ जाता है और केन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केन कहता है, मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करने आया हूँ। और तुम वो जवाब देता है कि ऐसा काम जो तुमसे संबंधित नहीं है, अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है। उसके डैड उन्हें शांत करवाते हैं। केन वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने डैड से कहता है कि मुझे शक है कि इस हादसे में केन का हाथ है। वियर हमेशा नियमों के अनुसार काम करता है, इसलिए यह दुर्घटना लगती नहीं है। मुझे लगता है कि केन उसकी ही जो रेपुटेशन है वो खराब करना चाहता है। उसके डैड कहता है कि इसको हम संभाल लेंगे। तो लविड कहता है कि वो इसमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसके डैड कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो और चिंता मत करो, फैमिली सबसे पहले आती है। फिर वहाँ से चला जाता है। उसी समय किसी का मैसेज आता है और उसे कहता है, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि चुपचाप इसको संभालो। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब वहां पर जो जांच रिपोर्ट के बारे में बात होती रहती है। वियर कहता है कि वहाँ गड़बड़ी के साफ संकेत है और यह दुर्घटना नहीं लगती है। कैल्विन कहता है कि इससे पीछे केन हो सकता है। वियर जवाब देता है कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कैल्विन कहता है कि अभी सबसे जरूरी बात मिस्टर ली के साथ होने वाली डील है, क्योंकि वे जल्द मिलने वाले हैं। वियर कहता है कि इस बार मिस्टर ली को नुकसान हुआ है तो चाहे कुछ भी हो वो पूरी जिम्मेदारी लूंगा मैं, और तो सभी पीड़ित परिवारों की मदद भी करूंगा, चाहे मुझे कर्ज में ही क्यों ना डूबना पड़े। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वियर के पास कॉल आती है और कहता है कि मिस्टर ली और ललिन आपसे मिलना चाहते हैं। तो कैल्विन बोलता है कि मैं ली से मिलूंगा और तुम ललिन से मिलकर बात करो। आगे दिखाई जाता है केन को किसी की कॉल आती है और कि उसमें था, मैंने मिस्टर ली को वीपीजी ग्रुप में देखा, वे खुश नहीं लग रहे थे और शायद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर केन मन ही मन में सोचता है कि तुम जैसे लोग सोचते होंगे कि मुझसे टक्कर ले सकते हो। तभी वो ललिन के डैड को मैसेज करता है कि अच्छी खबर का वेट करना, यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से हमारा ही होगा। आगे वियर ललिन से मिलता है। वो कहता है कि कैल्विन अभी उसे लगातार ट्रोल कर रहा है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो नाना कहते हैं कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी माँ का ये पुराना रिकॉर्डर है वो ठीक कर सके, जो मुझे हमारे घर में मिला था। इसी बीच उनका जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले हादसे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है ललिन। तो लेकिन हम इसे और आगे ले भी जा सकते हैं। ललिन कहते हैं, मुझे लगता है कि एक गोल्डन चांस है लोइडे ग्रुप को फंसाने का। हम दिखावा करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और उन्हें आगे आने देंगे, लेकिन हमारे घरेलू इंडस्ट्री और लोकल मटेरियल सप्लायर से पहले से ही संबंध है। अगर वे प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका मिलेगा, खासकर फाइनेंशियली तौर पर। तभी नाना कहता है कि जब रिकॉर्डर ठीक हुआ तो उसमें और सबूत मिले कि लोइडे ग्रुप का करप्शन और साजिशी हत्या में शामिल है। अब हम उन्हें बेनकाब करेंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे। फिर कहता है कि बस एक बार सही तरीके से वार करना काफी होगा उन्हें गिराने के लिए। दूसरी तरफ कैल्विन मिस्टर ली के साथ मीटिंग कर रहा था। वो कहता है कि हम हादसे की जांच कर रहे हैं और एक मुआवजा योजना पर काम कर रहे हैं। इसके बाद पीड़ित परिवारों के लिए हम आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेंगे। हम पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ली कहता है कि मैंने यह प्रोजेक्ट अपनी कंपनी को सौंपा था, अब आप भरोसा कैसे दोबारा बनाएंगे हमारा। तभी वहाँ पर वीआर आ जाता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन निकालूंगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन पर हादसा हुआ था उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है, तो आप हमारे साथ चलिए। तो वीआर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैल्विन उसे रोकता है और कहता है कि मैं इस कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हूँ, आप मुझे लेकर चलिए, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं पूरी जानकारी दूंगा। तभी वो अपना सर्टिफिकेट भी दिखाता है और कहता है कि मैं खुद ही इसका जिम्मेदार हूँ। फिर वीआर से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता और मैं नहीं चाहता कि जेल में फिर से वो सब हो, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और इन सब के बीच मिस्टर ली भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, वो वहाँ से चला जाता है, प्रोजेक्ट मना-वना कर देते हैं। आगे पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, वियर केल्विन से मिलने के लिए आता है और पूछता है, "तुमने इस मामले में अपने आप को क्यों घसीटा? तुम्हारे हाथ के घाव अभी तक ठीक भी नहीं हुए, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था।" केल्विन पूछता है, "कौन-सा प्लान?" तभी वियर को ललिन की पुरानी बातें याद आती है। तभी ललिन बता रही होती है कि ये सब पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और मेरे डैड के ऑफिस में एक तिजोरी है, जिसमें एक पासबुक भी हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट की। पर मैं ये नहीं कर सकती हूँ, पर लल्ली जो लविड है वो ये काम कर सकता है। पर वियर यह बात केल्विन को बताता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, यही हुआ था, सॉरी, मैंने अपनी तरीके से चीजें मान ली थी। अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं, वो वहीं पर गिर जाता है। वियर फिर डॉक्टर से पूछता है क्या बात है, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है। और बायोपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन के लक्षण भी मिले हैं। मुझे लगता है कि जल्दी इसका जो इलाज करवाना होगा। तो उसके बाद वियर केल्विन के पास आता है, उससे पूछता है कि अभी तक तुम गए नहीं हो? वियर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? केल्विन जवाब देते हैं, ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद ही लड़नी है, मैं तुमसे इसे नहीं घसीटना चाहता। असल में केल्विन अंदर ही अंदर वियर से बहुत प्यार करने लगा था, उसे खोना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वियर किसी और के करीब आए, किसी और का अपना पार्टनर बनाए। वो पास्ट की बातों को याद करता रहता है और घबरा जाता है। वियर उसे गले लगाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद केल्विन कहता है, अब मैं ठीक हूँ। फिर वियर कहता है, क्या तुमने सुना केन अभी किंग ग्रुप के जो बोर्ड है वो उसको डिसॉल्व कर रहा है? केल्विन कहता है, मुझे इससे कोई खास हैरानी नहीं हुई। वियर पूछता है, इतनी मेहनत के बाद तुम आसानी से हार मान लोगे क्या? तभी पुलिस वाला आता है और कहता है कि आपका टाइम खत्म हो गया, हमें इसको दूसरे सेल में डालना होगा। ये दिखाया जाता है कि वियर लविड से कहता है कि क्या तुम अपने डैड की बैंक पासबुक ला सकते हो? लविड फिर अपने डैड के लोकर वोकर को खोलकर पासबुक निकाल लेता है। इधर केन भी उसके डैड से बता रहा होता है कि शायद मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, जैसे ही प्रोजेक्ट ठीक स्टेबल हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे। इसके बाद केन कई बिजनेसमैन से मिलता है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में साइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। एक बिजनेसमैन इसी तरह साइन कर देता है, लेकिन उसकी बातचीत की जो भी बातचीत हुई थी उसको रिकॉर्डिंग हो जाती है। यह रिकॉर्डिंग वो उसके वियर और ललिन देख रहे होते हैं और कहता है कि क्या इसे लगता है कि हमारी सप्लाई सिस्टम से इतनी आसानी से बच जाएगा? वियर कहता है कि वीपीजी ग्रुप ने सभी सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। कैन के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इधर मिस्टर ली केन से झगड़ा करके प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, गुस्से में चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि केन एक बिजनेसमैन से मिलता है, उसे कहता है कि उसे अपनी शर्तों पर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। बिजनेसमैन मना कर देता है। तभी उसकी बेटी की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी है ना, अभी 10वीं में ही होने वाली है, तुम उसका ख्याल रखते हो ना? वो डर जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो केन जो है वो टेबल पर बंदूक रख देता है और कहता है कि ये धमकी नहीं है, मैं बस सिर्फ तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ, या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या अपनी फैमिली के बारे में सोचो। वो डर के मारे साइन कर देता है। तभी उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। इधर जब वो रिकॉर्डर ठीक हो जाता है तो वो सब सुन रहे होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। तो उसमें था कि मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे प्लान का हिस्सा था, प्रोजेक्ट को जानबूझकर फेल किया गया, सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल पैसे घुमाने के लिए किया गया था और हादसे को कवर करने के लिए कहानी बनाई गई थी। ये सब वो सुन रहे होते हैं। और जो ललिन के डैड वो न्यूज़ देख रहे थे कि केन ने डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए हैं। वो अपनी गन निकाल कर जाने वाले होते हैं, पर वहां पर ललिन आ जाती है और उसे पूछते हैं कि इसके पीछे तुम हो ना? तो ललिन कहती है, हाँ तो क्या? तो नाना कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था, अपनी बेटी को भी इसमें यूज कर रहे हो, और मैं उसी कपल की बेटी हूँ जिन्हें तुम्हें 1 साल पहले चुप कराने के लिए मरवा दिया था। उसके डैड गुस्से में उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन ललिन उसको रोक लेती और कहती है कि इसका तो काम ही है दूसरों के दिमाग से खेलना। तभी वहां पर लविड आ जाता है। उसके डैड अपनी बेटी पर बंदूक तान देता है। लविड कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हालत बिगड़ जाएंगे, और तभी गोली चल जाती है, नाना को लग जाती है। यह देखकर लविड खुद पर बंदूक तान लेता और कहता है कि आप उसे चोट पहुंचाना चाहते तो मुझे भी मार दो। उसके डैड धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। इधर कैल्विन जेल से बाहर आ जाता है, पुलिस स्टेशन से। तो वो बाहर वियर उसका वेट कर रहा था। तो कैल्विन कहता है कि मुझे लेने आने के लिए थैंक यू। तभी लविड आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो तुम दोनों फिर से साथ हो गए? अगर तुम कैल्विन थे तो मुझे मेरे पिता की पासबुक लाने में क्यों फंसाया? तुम्हें कभी प्रोजेक्ट की परवाह नहीं थी, तुम सिर्फ मेरे डैड को बर्बाद करना चाहते थे। वियर कहता है, पासबुक वाली बात के लिए मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे जो डैड है वो दोषी है, उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। लविड गुस्से में कहता है, तुम दोनों झूठे हो, हमेशा बहाने बनाते हो, अपने कामों को सही ठहराते हो, अब से हमारे सारे रिश्ते खत्म है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो वो साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। कैल्विन एक ही बार में पूरी ड्रिंक खत्म कर देता है। वियर उसे रोकता है और कहता है कि आराम से पियो, वरना
चढ़ जाएगी। फिर केल्विन थोड़ा संभल कर पीने लगता है। तभी उसकी नज़र उस डॉगी पर पड़ती है जो वियर ने गिफ्ट किया था। वो पूछता है, क्या तुमने इसको अभी भी संभाल कर रखा हुआ है? केल्विन बोलता है कि हाँ, जब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो इन्हें देखता हूँ, लेकिन अब ये मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है ना। फिर कहता है कि तुम मुझे लेने आए क्योंकि मैं बीमार था, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ? वियर उसे देखता है और कहता है कि तुम आखिरकार किस तरह के इंसान हो? केल्विन कहता है कि मुझे नहीं पता, हादसा ही मेरे दिमाग में था, मैं कभी खुद को समझ नहीं पाया जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। वो धीरे-धीरे वियर के करीब आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो बिना किसी दया के, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि प्यार कैसे किया जाता है? मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। इसके बाद वियर उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक करा देता है और उसे किस करने लगता है। फिर इन दोनों का हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जो ललिन के डैड है उससे केन मिलने के लिए आता है। केन उसकी कार में बैठ जाता है तो उसके डैड से कहता है कि मेरे खिलाफ वारंट निकल गया, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। क्या आपके पास कोई आदमी है जिसे मैं यूज कर सकूँ, कोई दूसरा प्लान? तो उसके डैड गुस्से में कहता है कि मेरे सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, तुम क्या उम्मीद करते हो? मैं खुद मुश्किल से बचकर निकला हूँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वो कहता है कि डैड, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मैं बिना मदद के नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसका डैड कहता है खुद ही रास्ता निकालो, तुम्हारी वजह से ये हालत हुई है। यह सुनकर केन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम जानते हो, तुम तो कैल्विन और वियर से भी ज्यादा बुरे हो, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए लेकिन तुम मुझे बेवकूफ कह। इतना कहकर उसे गन तान देता है। उसके डैड कहते हैं तुम जैसे लोगों में ना हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तभी गोली चलने की आवाज आती है, बट ये नहीं दिखाया जाता है कि वो मरा है या जिंदा है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो नहाकर आता है तो कैल्विन उसको लोशन लगा रहा होता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर आऊंगा। आगे सीन में डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो वो वियर को देखकर कहती है, डॉक्टर, क्या आप वही मिस्टर वियर है जिन्होंने पहले फोन पर मुझे कॉन्टेक्ट किया था? मुझे याद नहीं कि आपके चेहरे पर इतना बड़ा निशान था। यह सुनकर कैल्विन थोड़ा घबरा जाता है, उसे डर के मारे कहीं कुछ सामने ना आ जाए कोई सच। तभी वियर कहता है कि ये तो बस छोटा सा स्क्रैच है। डॉक्टर कहता है कि आप बाहर वेट करें, हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है। वियर बाहर चला जाता है। डॉक्टर कैल्विन से अकेले में बात करती है। डॉक्टर कहते हैं मुझे याद है कि तुम पहले भी इलाज और दवाइयाँ लेते थे, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो क्या तुम अपने चेहरे के इस निशान को लेकर परेशान हो? वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि यह हमारे बीच ही रहेगा, मैं तुम्हारी मदद करना तभी कैल्विन सच बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। वो हमेशा सोचता रहा है कि उसके माथे पर यह निशान उसके किडनैपर ने दिया है, लेकिन सच कुछ और है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वियर का किडनैप हुआ था तो वहां पर कैल्विन भी आया था और उसने उसके माथे पर वो निशान बना दिया था कैल्विन ने। तभी कैल्विन ने डॉक्टर से कहता है कि मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था, मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा, इसलिए मैंने उसका चेहरा काट दिया ताकि कोई उसे पसंद ना करे, ताकि उसके पास कोई और चॉइस ही ना हो, वो सिर्फ मेरी ही परवाह करे। आगे डॉक्टर यह सुनकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा राज छिपाना तुम्हारे या उसके लिए सही है। तुम उसे बताने के बारे में सोच रहे हो लेकिन तुमने बताया नहीं क्योंकि तुम्हें डर था कि वह उससे इससे टूट जाएगा। फिर डॉक्टर समझाते हैं कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां दूसरों की वजह से हैं, लेकिन असल में वो हमारे अंदर से आती है। हम ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में मान लेते हैं, जबकि असलियत में चीजें उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। वो आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो निशान के साथ में मुस्कुरा सकता है, शायद तुम्हें सच बता देना चाहिए। कैल्विन डरते हुए कहता है मैं डरता हूँ कि मैं कायर हूँ, मैं डरता हूँ कि मैं उसे खो दूंगा और हम फिर कभी ऐसे नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये उतना बुरा नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद कैल्विन बाहर आ जाता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कैल्विन के पास कॉल आती है तो वो कॉल सुनकर चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।